से प्रतीक के पास। जी भारत माता की, भारत माता की। जी, बागा से लेके इंडिया गेट तक और इंडिया गेट से लेकर तमिलनाडु तक हर तरफ एक ही बात है और एक ही चीज और एक ही उत्साह है, तरंग है। और ये जो तिरंगा सामने लहरा रहा है उसी को देख कर लोग उत्साह में हैं और एक ही बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एक बार वहां तक, बाघा तक जानी चाहिए आपकी आवाज। भारत माता की। जी, तमाम सारे लोग रोज शाम की तरह अब इंडिया गेट पे मौजूद हैं। हालांकि इंडिया गेट वो जगह देश की जहां पे तमाम लोग शाम को आते हैं, लेकिन आज कल जो लोग आते हैं उनके हाथ में क्या होता है? तिरंगा। और ये तिरंगा जो है इस वक्त यहाँ पर जो भावना और जो उत्साह पैदा कर रहा है उसी का यहाँ पे नुमाइश है, यहाँ उसी के यहाँ पे नुमाया हो रहा है। वो हर तरफ तमाम सारे लोग। कहाँ से हैं साहब आप लोग कहाँ से? जी, आप कहाँ से? दिल्ली से। जी, हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें, उस उत्साह और उमंग को एक बार फिर से बातचीत के सिरे में पिरोएं। तमाम सारे वो लोग। जनाब, आप लोग कहाँ से हैं आज? सहारनपुर से। क्या बात है, आप भी सहारनपुर से? तो आज का जो जज्बा है वो क्या रहेगा? आज की बातचीत का मजमून क्या रहना चाहिए और क्या देखने के लिए आप यहाँ पे आज मौजूद हैं? अभिनंदन देखने के लिए। वाह, तो अभिनंदन का अभिनंदन है, यही बात है। आज सहारनपुर से चाहे लोग आए हो, दारुल देवबंद से हैं? नहीं, मैं दारुल से है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। लेकिन तमाम वो सारे लोग, बच्चों से लेके बुजुर्ग और बुजुर्ग से लेके जवान तक सारे लोग मौजूद। मैं तारुफ कराना चाहूंगा जो लोग हमारे साथ आज। जी, सोनभद्र से हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, तशरीफ रखिए। जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं मैं उनसे तारुफ कराना चाहूंगा। प्रफुल्ल बख्शी साहब, फॉर्मर फाइटर पायलट हमारे साथ मौजूद हैं और जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल बख्शी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ प्रोफेसर अभिजीत अवस्थी साहब मौजूद हैं, आरएसएस के जानकार हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ गौरव भाटी, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल जेके बंसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, जोरदार ताली बजा के स्वागत होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर अजय उपाध्याय, कांग्रेस के स्पोक पर्सन हमारे साथ हमारी बातचीत को यहाँ पे सिलसिले से जोड़ने के लिए ताली बजा के इनका भी स्वागत होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत के सिलसिले को शुरू करें और यहाँ से जो खासतौर से बाघा बॉर्डर से जो रोशनी और जो उमंग की खबरें को लेकर हम सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि अभिनंदन का अभिनंदन करना है। जी, शुक्रिया मैम, मैं बहुत बहुत शुक्रिया। आप बैठिए, मैं आऊंगा आपके पास। तो लगा अभिजीत अवस्थी जी के पास चलना चाहिए। आज देश में एक ही बात है कि साहब अभिनंदन का अभिनंदन करना है और इंडिया गेट पे हम सारे लोग मौजूद हैं, चाहे आर्मी ऑफिसर्स हो और चाहे आम नागरिक। हर आदमी, हर शख्स यही कह रहा है कि साहब विजय हुई है, विजय हुई है। मैं आपको बता दूं कि पूरा देश का एक एक नागरिक, जिस समय यह खबर आई कि हमारा एक पायलट पाकिस्तान के कब्जे में है, उस समय से लेकर के क्षण प्रतिक्षण हर व्यक्ति आपस में एक दूसरे से पूछ रहा क्या हुआ, लेटेस्ट क्या हुआ, क्या हाल है उसका, क्या खबर है उसकी, उसके बारे में जानने के लिए। आज मुझे लगता है अगर पूरे देश की जुबान पर एक नाम है तो वो किसका है? अभिनंदन का। अभिनंदन, पूरा देश उसका इंतजार कर रहा है। और मुझे लगता है कि विंग कमांडर अभिनंदन की जो वीरता और शूरता, जिस वीरता और शूरता से उन्होंने पाकिस्तान के विमान को गिराया, उस शूरता का पूरा देश इस समय अभिनंदन कर रहा है। जी, और ये बात, इसमें दो राय नहीं। भाई अजय उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं, हालांकि परिचय ये कि कांग्रेस के प्रवक्ता, लेकिन हाँ ये बात भी सच है कि देश बड़ा होता है और वो उसी हिसाब से बात आज यहाँ रखेंगे। अजय जी, पहले भी रखा है, देश बड़ा है और है। जी, देश से बड़ा कुछ नहीं है, राजनीति और सियासत बहुत छोटी है। जी, देश बड़ा सदैव रहता है। जी, जमात जो हमारे विंग कमांडर अभिनंदन का मैं वंदन करता हूं और उनके शौर्य का, उन्होंने जो जमात अपनी दिखाई है, वीरता दिखाई है, सूरवीरता दिखाई है, उसका पूरा देश सलाम करता है। जिस तरह पाकिस्तान में जाकर के वहां पे उन्होंने अपने विकट परिस्थितियों में भी धैर्य का परिचय दिया, जिस तरह अपनी मजबूती दिखाई, जिस तरह उन्होंने उन पाकिस्तानी कायरों के सामने भी अपना सिर खड़ा रखा,
उनके साथ हम सबका सिर खड़ा है, उनके साथ हम सभी बहुत वंदन बहुत करते शुक्रिया, हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये उन्होंने ये भी दर्शाया है कि भारत की सेना कितनी मजबूत है, भारत के सेना का कितना संकल्प मजबूत है और ये देश कितना मजबूत है। और इस देश राजनीति के साथ और यहाँ की एक एक राजनीतिक पार्टियां हैं, वो भी बड़ी सेना के मजबूत साथ। है, वो भी बड़ी मजबूत वो है, भी बहुत मजबूत है, वो भी बड़ी ये देश मजबूत की है। सेना की कमाल। क्या बोलो जरा। हाँ जी, आप भी भारत माता की जय बोलिए जरा। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत माता की नहीं, आपने 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 ये कैसे कहा कि अजय जी को भारत माता की जय बोला? अजय जी बहुत बड़े देशभक्त हैं, अब भारत माता जी की जय बोलने में इनको कहीं कोई गुरेज नहीं। भारत माता की जय, जी। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ले सवाल यही था कि राजनीतिक पार्टियां भी बड़ी मजबूत, प्रभु सर मैं आ रहा हूं आपके पास, आई एम कमिंग। राजनीतिक पार्टियां भी बड़ी मजबूती के साथ खड़ी हैं और इस वक्त सिर्फ एक ही मुद्दा है और वो ये है कि अभिनंदन करना है। भाटिया साहब, देखिए, सबसे पहले तो आज रोम रोम से हर भारतीय की एक ही मन में जो है उम्मीद है, आकांक्षा है, और वो आवाज जो आ रही है वो भारत माता की जय। सबसे बड़ी बात है, आज जब हमारा भाई अभिनंदन लौटेगा तो आप देखिए पूरा देश रुक गया है और ये केवल एक वीर सेनानी अभिनंदन का सम्मान नहीं है, ये देश के हर उस सेनानी का सम्मान है जो अपनी जान पे खेल जाता है हमारी देश की सुरक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए। ये इस बात का प्रतीक है। गर्व की बात एक और है, गर्व की बात यह है कि MiG-21 में बैठ के और ज्यादा सुपीरियर एक एयरक्राफ्ट था F-16, उसको गिराया हमारे विंग कमांडर अभिनंदन ने। आम भाषा में कहूं तो एक रॉकेट लॉन्चर से एक टैंक को ध्वस्त कर देना, यह वीरता है भारत की। तीसरी बात, यह बड़ी बात है सर कि 48 घंटे में जब अभिनंदन पकड़ा गया, कहीं ना कहीं पूरे देश में पीड़ा थी, हमारा भाई पकड़ा गया है, पाकिस्तान में है। ये हमारे देश की ताकत है, ये हमारे देश का 56 इंच का सीना है और ये हमारे देश की राजनीतिक इच्छा शक्ति है कि 48 घंटे में हमारा भाई वापस आ रहा है सही सलामत। मैं उस जज्बे को सलाम करता हूं।